शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आगे की कथा में हम आपको शंखचूड़ की कथा का वर्णन करते हैं। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, कश्यप की पत्नियों में एक का नाम धनु था। उस धनु के बहुत से महाबली पुत्र हुए। उनमें एक का नाम विप्रचित्ति था। उसका पुत्र दग्ध दंभ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक और विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उसने पुष्कर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पुत्र होने का वरदान दिया। तदनंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। वह बालक अत्यंत तेजस्वी था। नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा। इधर शंखचूड़ बड़ा हुआ, तब वह पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे देवताओं से अजय होने का वरदान दिया। फिर उन्होंने शंखचूड़ को दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। तदनंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रीवन को जाओ और वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। इसके अनंतर शंखचूड़ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। भक्तों, तुलसी से वहां शंखचूड़ की वार्ता हुई और ब्रह्मा जी की आज्ञा से दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया। इसके अनंतर शुक्राचार्य जी द्वारा शंखचूड़ का राज्याभिषेक हुआ। उसने संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, कमल यौनी, मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूं। पूर्व जन्म में वह गोप था। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। वही गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी यमुनी को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से इसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। यों कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को गए तथा भगवान शंकर की स्तुति करते हुए बोले, हे दीन बंधु, हम दीनों की रक्षा कीजिए। श्री शंकर ने सबको आश्वस्त करते हुए कहा, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही शंखचूड़ का वध कर डालूंगा। महेश्वर की इस वचन को सुनकर समस्त देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। इधर उन महारुद्र ने गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत को दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा, परंतु शंखचूड़ ने कहा कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना न तो मैं राज्य ही वापस दूंगा और न अधिकारों को ही लौटाऊंगा।
शिवदूत पुष्पदंत ने लौटकर अपने स्वामी महेश्वर को शंखचूड़ की सारी बात बता दी। भगवान रुद्र ने अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। भक्तों, इधर शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर अपनी पत्नी तुलसी से यह सारी वार्ता सुनाई तथा युद्ध में जाने से पूर्व उसे ढाढ़स बंधाया। तदनंतर दानवराज ने कवच धारण करके अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः हे जगदीश्वर शंकर, ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। शिव जी ने उस आकाशवाणी को सुनकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को इस कार्य के लिए प्रेरित किया। मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी भगवान विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ से भिक्षा रूप में कवच मांग लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास पहुंचकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण कर लिया। तदनंतर विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बातें कह सुनाई। तब शिव जी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उदीप्त त्रिशूल शंखचूड़ के ऊपर छोड़ा, जिसने उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। भक्तों, शिव जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। शंखचूड़ की शिव जी की कृपा से साप मुक्त हो गया। शंखचूड़ भगवान शिव जी की कृपा से साप मुक्त हो गया और उसे अपने पूर्व रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। इस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। भक्तों, आगे की कथा में हम आपको तुलसी एवं शालिग्राम शिला के महत्व का वर्णन बताने जा रहे हैं। भगवान श्री हरि ने जब तुलसी का शील हरण किया, तदनंतर तुलसी ने मन में संदेह होने पर यह समझ लिया कि ये साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पातिव्रत नष्ट हो चुका था। इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी, हे विष्णु, चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर और दया रहित हो, इसलिए अब तुम मेरे साप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। यह कहकर वह शोकार्त होकर विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने समझाकर कहा कि भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो। श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी, नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जो भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगा। श्री हरि भी तुम्हारे श्राप पत्थर का रूप धारण करके भारतवर्ष में गंडकी नदी के जल में निवास करेंगे
तथा शालग्राम शिला के रूप में प्रकट होंगे। विष्णु रूपी शालग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। हे भद्रे, जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री योग की प्राप्ति होगी। जो पुरुष शालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उसकी रक्षा करता है वह श्री हरि का प्यारा होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।